नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या आपकी सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करें उसे रखें और बाकी को छोड़ दें। बाकी किसी और के लिए होगी क्योंकि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। पाइसिस यानी मीन राशि। Nine of Swords, the Star and Four of Swords के कार्ड आए हैं। परेशान हो आप भी और आपके पर्सन भी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई भी दे रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। गलती हुआ है उनसे, उनको ये पता है, उसके लिए ये दुखी भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, परेशान भी हैं और खुद को हील भी कर रहे हैं। गलती से सीखने की कोशिश कर रहा है, जो गलती उनसे एक बार हो चुका है उससे ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। एक मेजर हीलिंग प्रोसेस से ये गुजर रहा है। कभी ना कभी उनको ये भी लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है इसमें उन्हीं का दोष है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि किसी और की वजह से रिश्ता खराब है, कभी कभी उनको ये लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन नहीं लिया, कभी कभी उनको ये लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, कभी कभी इनको ये लग रहा है कि उन्होंने किसी और को इग्नोर किया था, उसका परिणाम उनको मिल रहा है। मेजर 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 हीलिंग की जो सिचुएशन उनके दिमाग में चल रहा है, कभी किसी को माफ़ करना, माफ़ी मांगना, खुद से ये सवाल करना कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है या गलत है, शायद मैंने ही गलत किया है। इन चीज़ों में बंदा या बंदी उलझा हुआ है और ये इस वजह से परेशान है। ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, पूरा दिन काम कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन रात में जब बंदा होता है अकेले में तो बहुत परेशान होता है। कभी कभी ये यूनिवर्स को भी कोस रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैं ही मिला था आपको, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है बार बार, क्या मैंने ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। जब कोई भी चीज़ किसी के साथ बार बार होता है ना, तब उनमें उनका जो कॉन्फिडेंट होता है ना वो टूटने लगता है। उनको लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी आप खुद सही हो, बाकी लोग गलत हैं, लेकिन वो आपको गलत साबित करने में तुले हुए होते हैं। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जब होता है तब इंसान में ये लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। ऐसी स्थिति उनके दिमाग में अभी चल रहा है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में है। और इनका जो ओवरनाइट थिंकिंग जो है वो चल रहा है, ट्रॉमा में है, हीलिंग कर रहा है, खुद की गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इन चीज़ों में ये अपने आप को व्यस्त रखा है, बहुत खुश, बहुत हैप्पी एनर्जी में नहीं है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला कोई बंदा या बंदी के साथ भी रिश्ते में हो सकते हो। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, आपसे चाहते क्या है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे दिखाई पहले ही दे दिया और मुझे लग ही रहा था, देखो कार्ड भी आ रहा है। या तो पाइसिस आप खुद थर्ड पार्टी हो या फिर मतलब आपके साथ किसी और का रिश्ता है, आप शादीशुदा हो या फिर ये पर्सन जो है किसी एक तरफ तो शादी डेफिनेटली है या फिर कोई और पर्सन भी जुड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, आपसे ये उम्मीद क्या कर रहा है, क्या कर सकता है ये उम्मीद? टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये उम्मीद कर रहा है कि आप आंख कान खोल के डिसीजन लिया करें, आप अपने समझदारी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएं। हो सकता है आपके पास दो रिश्ते हैं तो आप दोनों रिश्ते में बैलेंस करें, आप खुद को रोक के ना रखें, अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें। ये आपसे प्यार करते हैं, अगर गलती उनसे हुआ है तो ये उसे सही करने के लिए राजी हैं, माफ़ी मांगने के लिए कुछ भी। और अगर आपसे हुआ है, अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, तो आप सोच समझ के रिश्ते में डिसीजन लिया करें। दोनों रिश्ते को अगर आप रखना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, ये आपको सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आप इन चीज़ों में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, आप कोई भी रिश्ते को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हो। दूसरी चीज़ जो है, आप जो इनको स्टॉक करते हो और डिजिटली, ये बंद करें। अगर आपको बात करनी है तो दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, आगे बढ़िए और बात कीजिए, चीज़ों को सही कीजिए, क्योंकि ये खुद भी परेशानी में है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकता है, अगर ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। पाइसिस, आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। इनका एक्शन देख लेती हूँ मैं। द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। दर्द है, दुख है, परेशानी है, ये मैंने आपसे पहले ही कहा। हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा दर्द में है, दुखी है, परेशान है। उनको पता है कि आपने किसी और की वजह से उनका दिल तोड़ा है, रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। अभी इनके तरफ से जो हो रहा है, जो चीज़ ये सह नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी एक काम ये कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी का इंतज़ाम ये कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इस दुख की स्थिति में, दुख की घड़ी में भी ये खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। कितना भी आपने उनका दिल तोड़ा, किसी और की वजह से इनको ह्यूमिलिएट किया, छोड़ा, अपमानित किया, जो भी किया, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो चुका है, ना नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में आ चुका है, वो सारी स्थिति को झेल रहे हैं, लेकिन अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। एक्शन ये अभी नहीं लेंगे, आपको ही लेना पड़ेगा। ये इंतज़ार कर रहा है कि आपने जो गलत किया है, अगर आप में इतना भी ह्यूमैनिटी हो रहेगा, आप इतना भी इंसानियत रहेगी आप में, तो आप ज़रूर एक्शन लोगे, ऐसा ये सोच रहा है, उम्मीद कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। रिश्ते के बारे में कोई सोच वो नहीं ले रहा है कि एक्शन लिया जाएगा, जाके रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, बात करूंगा, ये वो कुछ नहीं करेंगे। ये खुद को रोक के रखेंगे, क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता है, चाहे थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, कुछ भी हो,
रिश्ते में आपने जिस स्थिति को तैयार किया है, लाया है, उस स्थिति को आप ही को सही करना पड़ेगा। देखेंगे एंजल की तरफ से पाइसिस आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है। नो नीड टू वरी, आपसे कहा जा रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर टेक एक्शन, हाँ आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा, ये कोई एक्शन नहीं लेगा पाइसिस। एंजल भी आप ही को एक्शन लेने के बारे में बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्शन लेते हो तो चीज़ें सही होंगी। टेक एक्शन। और देख लेते हैं इस बार क्या आता है। इस बार गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये सही बात है। अगर आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो या फिर कुछ डिसीजन लेना चाहते हो तो पहले आपको और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आपको एक्शन ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा, ये बंदा या बंदी कोई एक्शन नहीं लेगा। और नो नीड टू वरी, अगर आप एक्शन लेते हो सही चीज़ के साथ, समझदारी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाते हो तो जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगा, चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।